हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के निम्न क्रम का अध्ययन कीजिए तथा उत्पाद Y को पहचानिए। ये दिया है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्लस HCHO फॉर्मेल्डिहाइड तनु NaOH ऊष्मा उत्पाद बनता है अक्ष और अक्ष की क्रिया HCN से फिर जल अपघटन तो उत्पाद बनता है Y। चार विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा, ये एल्डोल संघनन क्रियाविधि है। वे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं, तनु NaOH के साथ एल्डोल संघनन देते हैं। अब देखिए प्रश्न में दिया है CH3CHO प्लस HCHO, ये दर्शाएंगे क्रॉस एल्डोल संघनन क्योंकि दो अलग अलग अणु हैं। तो पहले क्या होता है, कार्ब एनायन बनता है। कार्ब एनायन का निर्माण, यह है CH2H C द्विबंध OH, यहां NaOH प्रयुक्त करते हैं तो ये क्षार के रूप में होगा, OH माइनस आएगा। होगा क्या कि कार्बोनिल कार्बन का संकरण होता है sp2 और इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 है ये होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय। तो ये OH माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस H2 जल का अणु बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा CH2 माइनस CHO। यह है कार्ब एनायन यानी कार्बन पर ऋणावेश। अब कार्ब एनायन दूसरे कार्बोनिल यौगिक से जुड़ेगा, दूसरा पद होता है कार्ब एनायन का, ये हम पढ़ रहे हैं एल्डोल संघनन, कार्ब एनायन का दूसरे कार्बोनिल यौगिक से योग, और ये हमें दिया है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, HC द्विबंध O CH2 माइनस, ये कार्ब एनायन बना था, प्लस CH द्विबंध OH, ये दूसरा क्या है, कार्बोनिल यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड। तो HCHO के कार्बोनिल कार्बन से ये कार्ब एनायन जुड़ेगा तो इस दौरान होगा क्या कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे ऋणावेश के रूप में, और ये बनेगा HC द्विबंध O CH2 O माइनस होगा, वो फिर से H प्लस ग्रहण करेगा, यहां से H प्लस O माइनस ग्रहण करेगा और ये बनेगा HC द्विबंध O CH2 OH। इसको बोला जाता है एल्डोल यानी जिसमें हाइड्रोक्सी समूह भी है और एल्डिहाइड समूह भी है। तो CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन और ये होगा बीटा कार्बन। अब क्या होगा कि अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा से OH और माइनस H2O जल का अणु बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा HC द्विबंध O CH, H और OH निकलने के कारण यहां पर द्विबंध आ जाएगा CH2, और ये होता है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, और यही हमारा उत्पाद अक्ष है। अब उत्पाद अक्ष की क्रिया हमें HCN से करवानी है प्रश्नानुसार। उत्पाद अक्ष की क्रिया HCN से करवाने पर ये होती है नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया NAR। तो ये था CH2 CH द्विबंध है यहां पर, और ये C द्विबंध OH प्लस HCN। तो इस अभिक्रिया में CN माइनस जो होगा वो नाभिक से नहीं होगा क्योंकि नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है। कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश रहेगा और ऑक्सीजन पर रहेगा आंशिक ऋणावेश, क्योंकि ये ध्रुवीय बंध है और ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता है। तो धनावेश को देखकर CN माइनस कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करेगा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा,
और ये बनेगा CH2 द्विबंध CH CO माइनस H और ये जुड़ गया Cn। अगले पद में HCN में जो H प्लस है प्रोटोनीकरण होगा और ये O माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH2 द्विबंध CH COH CnH। ये साइनोहाइड्रीन कहलाता है। अब प्रश्नानुसार इसका करवाना है हमें जल अपघटन, H3O प्लस जल अपघटन। तो देखिए जल अपघटन होगा Cn का, C त्रिबंध N का, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा H प्लस क्योंकि इसकी अधिक विद्युतीनता है, और वो कार्बन के साथ जुड़ेगा OH माइनस, तो ये बन जाएगा CH2 द्विबंध CH C, ये हो गया COOH OH H, और ये हमारा उत्पाद Y होगा, उत्पाद Y। जल अपघटन में हुआ क्या, E त्रिबंध N है, उसके दोनों पाइबंध टूट जाते हैं और हाइड्रोजन जुड़ता है H प्लस नाइट्रोजन के साथ, और OH माइनस जुड़ता है कार्बन के साथ। यहां से अमोनिया बाहर निकल जाता है और हमारा उत्पाद Y प्राप्त होता है। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। तो ए विकल्प दिया है CH2 द्विबंध CH CHOH COOH, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।